तो चलिए आज हम उन कोर कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं जो एक सिंपल से चैटबॉट को एक समझदार, इंटेलिजेंट एजेंट बना देते हैं। और हाँ, ये सब कुछ डॉटनेट एप्लीकेशन के अंदर ही होगा। तो एआई की दुनिया में कदम रखने वाले किसी भी डेवलपर के लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल ही यही होता है। और मज़े की बात यह है कि डॉटनेट इकोसिस्टम के पास इसका एक बहुत ही साफ जवाब है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कोर एआई क्वेश्चन को समझेंगे, फिर एक स्मार्ट कन्वर्सेशन कैसे बनती है उस पर बात करेंगे। इसके बाद स्ट्रीमिंग यूएक्स फिक्स फिर देखेंगे कि एआई एक्शन कैसे लेता है, और आखिर में मॉडर्न एआई स्टैक को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस सबसे बड़े सवाल से जो डेवलपर्स के मन में आता है जब वो एआई पे काम करना शुरू करते हैं। और इसका जवाब बड़ा मज़ेदार है, दोनों ही। डॉटनेट इकोसिस्टम असल में एक बेहतरीन जगह है इन दोनों कामों के लिए। आप चाहें तो एज़्योर ओपनएआई जैसी सर्विसेज को सीधे इंटीग्रेट कर लें, या फिर ML.NET के साथ अपना खुद का मॉडल बना लें। चलिए अब एक बहुत ही ज़रूरी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमें एआई से बातचीत को एक अकेले मैसेज की तरह नहीं बल्कि एक डायलॉग की तरह देखना होगा। देखिए, जेनरेटिव एआई की असली पावर तभी अनलॉक होती है जब मॉडल सिर्फ आपके आखिरी सवाल का नहीं बल्कि पूरी बातचीत की हिस्ट्री को समझकर जवाब दे। एक स्मार्ट कॉन्वर्सेशन बनाने के लिए 3 अलग-अलग मैसेज रोल्स का इस्तेमाल होता है। इसमें जो सिस्टम मैसेज है वो समझिए डेवलपर का एक छिपा हुआ इंस्ट्रक्शन है जो एआई को गाइड करता है कि उसे कैसे बिहेव करना है। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है। मॉडल की अपनी कोई याददाश्त नहीं होती, वो कुछ भी याद नहीं रखता। मतलब डेवलपर ही उसकी मेमोरी है। हमें ही बातचीत का कॉन्टेक्स्ट बनाए रखना पड़ता है, और इसका सीधा असर ऐप के डिज़ाइन और हाँ, लागत पर भी पड़ता है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पर। जैसे ही आप अपना पहला एआई फीचर लॉन्च करते हैं कुछ ही मिनटों में ये दिक्कत सामने आ जाती है, और वो है इंतज़ार, यूज़र का इंतज़ार करना। तो इसका सल्यूशन है स्ट्रीमिंग। यूज़र को इंतज़ार करवाने के बजाय स्ट्रीमिंग क्या करती है कि जैसे जैसे जवाब जनरेट होता है वो उसे शब्द दर शब्द दिखाती जाती है। इससे एप्लीकेशन का फील ही पूरी तरह बदल जाता है, वो एकदम जिंदा और इंटेलिजेंट लगती है। एक बात समझनी होगी, स्ट्रीमिंग से मॉडल को जवाब बनाने में लगने वाला टोटल टाइम कम नहीं होता, लेकिन यूएक्स की दुनिया में जो स्पीड महसूस होती है वही असली स्पीड है, और स्ट्रीमिंग इस मामले में एक बहुत ही आसान जीत है। अब आता है असली टर्निंग पॉइंट, वो मोड़ जहां एआई सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि एप्लीकेशन के अंदर असल में कुछ काम करना शुरू कर देता है। और ये होता है फंक्शन कॉलिंग या टूल यूज़ की मदद से। ये एक ऐसा फीचर है जो मॉडल को ये तय करने देता है कि उसे किसी सवाल का जवाब देने के लिए आपके एप्लीकेशन के कोड को बुलाने की ज़रूरत है। मतलब ये नेचुरल लैंग्वेज और आपके ऐप के लॉजिक के बीच एक पुल का काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई पूछता है, क्या मुझे कल लंदन में जैकेट ले जानी चाहिए? अब मॉडल को खुद तो मौसम का पता नहीं है, लेकिन वो ये जानता है कि उसे आपके ऐप के गेट वेदर फंक्शन को कॉल करना है, और इस तरह वो असली डेटा निकालकर जवाब देता है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक 3 स्टेप का लूप है, और यही हर सोफिस्टिकेटेड एआई एजेंट के आर्किटेक्चर की बुनियाद है। पहला स्टेप, अपने टूल्स को डिफाइन करें। दूसरा, रिक्वेस्ट भेजें जहां मॉडल शायद किसी टूल को कॉल करने के लिए कहें। और तीसरा, उस फंक्शन को चलाएं, रिजल्ट वापस मॉडल को दें और फाइनल जवाब पाएं। तो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सारे टुकड़े एक साथ मिलकर कैसे आज के लगभग हर एडवांस्ड एआई सिस्टम की नींव, उसका फाउंडेशन बनाते हैं। तो एक एआई एजेंट की नींव क्या है? 3 चीजें। कॉन्टेक्स्ट के लिए मल्टी टर्न कॉन्वर्सेशन, बेहतर यूजर एक्सपीरियंस के लिए स्ट्रीमिंग, और असल दुनिया में एक्शन लेने के लिए फंक्शन कॉलिंग। ये सिर्फ कुछ फीचर्स नहीं है, ये एक पूरा स्टैक है, और यही स्टैक गिटहब कोपायलट से लेकर बड़े-बड़े एंटरप्राइज टूल्स तक हर जगह इस्तेमाल होता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक डेमो और एक असली प्रोडक्ट में फ़र्क आम तौर पर एआई का नहीं होता। फ़र्क होता है आपके टूल्स की क्वालिटी का, आपके सिस्टम प्रॉम्प्ट की क्लैरिटी का, और आप एरर्स को कितनी अच्छी तरह हैंडल करते हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचना ज़रूरी है, जब एक एआई टूल्स का इस्तेमाल करना सीख जाता है तो एप्लीकेशन कहाँ ख़त्म होती है और एक एजेंट कहाँ से शुरू होता है? ये वो लाइन है जो अब धीरे-धीरे धुंधली होती जा रही है।